गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम स्वास्थ्य एवं रोग नामक अध्याय के अंतर्गत रोग तथा रोग के प्रकारों का अध्ययन कराएंगे। आइए हम अध्ययन करते हैं रोग, जिसे हम डिजीज के नाम से भी जानते हैं। जब शरीर के सामान्य कार्यों में सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से कोई व्यवधान या गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इसे रोग कहा जाता है। तो रोग शरीर की वह अवस्था है जब शरीर का कोई अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, तो इस अवस्था को हम रोग कहते हैं। रोग के अपने विशेष लक्षण होते हैं। उन्हीं लक्षणों के आधार पर रोगों को पहचाना जाता है और रोग के द्वारा ही शरीर में अस्वस्थता आती है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं रोग के प्रकार, जिसे हम टाइप्स ऑफ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। रोग को हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांटते हैं। आइए हम रोग का अध्ययन एक रेखीय डायग्राम के अनुसार करते हैं। रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रोग जन्म जात रोग, दूसरा होता है उपार्जित रोग। और उपार्जित रोग की मुख्यतः दो उपश्रेणियां हैं। एक श्रेणी इसकी है संक्रामक रोग अथवा संचारी रोग। दूसरी इसकी श्रेणी होती है असंक्रामक रोग अथवा असंचारी रोग। संचारी रोगों की मुख्यतः दो श्रेणियां हैं, अथवा संचारी रोग अथवा संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संसर्गज रोग और दूसरा संक्रामक रोग का प्रकार होता है असंसर्गज रोग। इसी प्रकार असंक्रामक रोग जो है मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। एक इसका पहला रोग होता है क्षय कारक रोग, अगला रोग होता है अल्पता रोग, अगला असंक्रामक रोग का प्रकार है प्रत्युर्जक रोग, जिसे हम एलर्जिक डिजीज के नाम से जानते हैं। अगला होता है कैंसर और अगला असंक्रामक अथवा असंचारी रोग का प्रकार है मानसिक विकार। और अगला रोग है वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न रोग। और असंक्रामक रोग का अगला प्रकार है बुरी आदत के कारण उत्पन्न रोग। तो आइए हम इन रोगों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो रोग के पहले प्रकार का इसे हम जन्मजात रोग कहते हैं, अथवा इसे हम कंजेनेशियल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। वे रोग जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं। और ये रोग विभिन्न कारणों से होते हैं, जैसे जीन्स की में विभिन्नता, जिसे हम जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, गुणसूत्र की अनियमितता के कारण तथा वातावरणीय कारकों के कारण होते हैं।
तो जन्मजात रोगों के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं: फिनाइल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया। ये दो रोग जो होते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया और हीमोफीलिया, ये जीन में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। जबकि डाउन सिंड्रोम रोग जो होता है, यह गुणसूत्र में अनियमितता के कारण होता है। और अगला रोग है कटा हुआ ओंठ और तालू। ये जो है वातावरणीय कारक के कारण होता है। अगला रोग है उपार्जित रोग, जिसे हम एक्वायर्ड डिजीज के नाम से भी जानते हैं। वे रोग जो जन्म से नहीं होते हैं, बल्कि जीव इन्हें वातावरण अथवा किसी अन्य कारण से अपने जीवन काल में अर्जित करता है, उपार्जित रोग कहलाते हैं। और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। इन्फेक्शन डिजीज अथवा इसे हम कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो संक्रामक रोग को हम संचारी रोग के नाम से भी जानते हैं। तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत सरलता से फैलते हैं, संक्रामक रोग अथवा संचारी रोग कहलाते हैं। संचारी रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: संसर्गज रोग और असंसर्गज रोग। कॉन्टेजियस डिजीज, जिसे हम संसर्गज रोग के नाम से जानते हैं। तो वे संक्रामक रोग जो किसी रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें हम संसर्गज संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। संसर्गज संक्रामक रोग के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं: खसरा, दाद, इन्फ्लुएंजा, कुष्ठ रोग, चेचक। ये सभी जो है संसर्गज रोग के उदाहरण हैं। अगला संक्रामक रोग का प्रकार है असंसर्गज रोग, जिसे हम नॉन कॉन्टेजियस डिजीज के नाम से जानते हैं। तो वे संक्रामक अथवा संचारी रोग जिनके फैलने के लिए किसी साधन अथवा माध्यम की जरूरत होती है, असंसर्गज रोग कहलाते हैं। असंसर्गज रोग के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं: प्लेग, मलेरिया, हैजा, डेंगू, हेपेटाइटिस। ये जो है सभी असंसर्गज रोग हैं। अगला उपार्जित रोग का प्रकार है असंक्रामक रोग, जिसे हम असंचारी रोग के नाम से भी जानते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ये रोग संचरण के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ये रोग किसी पोषक पदार्थ की कमी अथवा किसी उपापचय क्रिया की त्रुटि के कारण होते हैं, इसलिए इन्हें हम असंक्रामक रोग अथवा असंचारी रोग कहते हैं। और ये रोग निम्न प्रकार के होते हैं। पहला इसका रोग है क्षय कारक रोग। तो वह रोग जो किसी अंग के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण होता है, क्षय कारक रोग कहलाता है, जैसे मिर्गी अथवा हृदय रोग। अगला रोग है अल्पता रोग, जिसे हम डिफिशियंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। ये रोग किसी पोषक पदार्थ की अथवा खनिज की अथवा हार्मोन्स की कमी से होते हैं। अल्पता रोग के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे मधुमेह, घेंघा आदि। अगला रोग है
प्रत्युर्जक रोग, जिसे हम एलर्जिक डिजीज के नाम से भी जानते हैं। जब शरीर में किसी बाहरी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता हो जाती है तो प्रत्युर्जक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्युर्जक रोग का उदाहरण है हे फीवर। अगला असंक्रामक रोग है कैंसर। किसी ऊतक की अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर होता है, या किसी ऊतक की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर कहलाती है। अगला असंक्रामक रोग का उदाहरण प्रकार है मानसिक विकार। मानसिक तनाव के कारण जब कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम मानसिक रोग अथवा मानसिक विकार कहते हैं। मानसिक विकार का उदाहरण जैसे है उदास रहना। अगला असंक्रामक रोग का प्रकार है वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न रोग। कुछ वातावरणीय कारकों के कारण भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे वातावरण में अल्ट्रावायलेट रेज के कारण त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है। अगला और अंतिम असंक्रामक रोग का प्रकार है किसी बुरी आदत के कारण उत्पन्न रोग, जैसे गुटखा, पान मसाला, सिगरेट आदि के सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं, अथवा आधुनिक जीवन शैली के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम बुरी आदतों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कहते हैं। जैसे मोटापा, कैंसर, ये सभी जो है बुरी आदत के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो आज हमने इस वीडियो में आप सभी लोगों को रोग तथा रोग के प्रकार का अध्ययन कराया। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।